ये जीवन भी परमात्मा ने दिया है हमें कल्याण के लिए, लेकिन फिर भी संसार में आकर के हम कार्यों में लगे रहे। काम 24 घंटा भगवान का नाम नहीं लिया, 1 मिनट भी, सारा जीवन हमने काम करते करते गमा दिया, तो फिर हम कुछ नहीं मिल पाए। क्योंकि मनुष्य शरीर ही एक ऐसा है कि जिससे हम भगवान की आराधना कर सकते हैं और हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परीक्षित महाराज जी कहाँ गए? गद्दा डाल लें और इधर सामने बैठ जाएं। परीक्षित महाराज जी देखिए, भगवान प्रेम के बंधन में है। धन के बंधन में अगर भगवान होते तो न जाने कितने धन वाले पड़े हैं, इन्हें ये पता नहीं है कि हमारे पास कितना धन है। वो भगवान को धन से खरीद सकते थे, लेकिन भगवान को धन से कोई नहीं खरीद सकता, केवल भाव से भगवान को खरीद सकते हैं। भाव से बुलाओगे तो भगवान आने में देर नहीं करते। देखिए मीरा कितनी हुई, बड़ी भक्तन हुई, जो कि राज्य की महारानी थी। एक राजा की रानी होते हुए मीरा ने भगवान से प्रेम किया तो क्या मिला? जहर भी अमृत बन गया। ये होती है भगवान की कृपा। मीरा को वैसे किस बात की कमी थी? क्योंकि एक राजा की रानी थी, धन की कमी नहीं थी, यश की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ दिया कि राणा जी तेरे महलों में आगे, महल भी छोड़ दी और भगवान के नाम की दीवानी बन गई। और इतनी दीवानी बनी कि जहर भी उसके लिए अमृत बन गया। जहर भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये है भक्तों की मर्यादा। तो भाव की आवश्यकता है। देखिए भगवान श्री कृष्ण पांडवों के शांति दूत बनकर के गए दुर्योधन के पास। शांति दूत बनकर के भगवान दुर्योधन के पास गए। तो दुर्योधन ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, प्रभु हमने आपके लिए 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं, पकवान बनवाए हैं। कितने प्रकार के? 56 प्रकार के। आप स्वीकार कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, दुर्योधन मैं तेरा भोजन स्वीकार नहीं कर सकता। भगवान ने मना कर दिया। दुर्योधन बोला, क्यों नहीं भगवान, आप क्यों स्वीकार नहीं कर सकते? भगवान कृष्ण ने कहा, दुर्योधन 3 अवस्था में कोई किसी का कुछ लेता नहीं है। कौन सी 3 अवस्थाएं हैं? भाव में, अभाव में और प्रभाव में। भाव में, अभाव में और प्रभाव में। भगवान कहते हैं, दुर्योधन तुम्हारा कोई भाव नहीं है मेरे प्रति। दूसरी बात, तुम लोभ में हमें भोजन करा रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे। तुम लोभ में हमें भोजन करा रहे हो, इसलिए हम तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे।
पहली बात। भगवान कहते हैं अभाव में किसी के पास कुछ नहीं हो तब वो किसी से कुछ लेता है। वो आप जानते हो कि मेरे पास कोई अभाव नहीं है, तुमसे ज्यादा मेरे पास सब कुछ है, इसलिए अभाव भी मेरे पास नहीं है जो मैं तुम्हारा भोजन करूं। तीसरी बात, प्रभाव में या तो उसका भय हो, भय के कारण कोई कुछ ले ले, तो आपका भय भी मुझ में नहीं है, आपका मुझे भय भी नहीं है, जो भय के कारण हम तुम्हारा भोजन करें। मेरे भगवत जनियों, और प्रभाव तो तेरा मेरे सामने कुछ भी नहीं है, फिर मैं तेरा भोजन कैसे कर सकता हूँ। दुर्योधन शांत हो गया। दूसरी बात, कृष्ण कहते हैं कि तुम जो भोजन करा रहे हो कर भी लेता, लेकिन तुम्हारे भोजन में अहंकार की गंध समाई हुई है। जिस भोजन में अहंकार हो उसे कृष्ण कभी नहीं कर सकता, जिस भोजन में अहंकार हो उसे कृष्ण कभी नहीं कर सकता, क्योंकि वो कितना भी कीमती हो वो मुझे तृप्त नहीं कर सकता। इसलिए दुर्योधन, मैं आपका भोजन नहीं करूंगा। फिर भगवान जाते हैं कहां? देखिए विदुर जी के। फिर भगवान कहां जाते हैं? विदुर जी के घर। और विदुर जी के घर भगवान ने साग और रोटी खाई, क्योंकि उसमें प्रेम है, श्रद्धा है और भाव। आप समझ लीजिए कि भगवान कहां जाते हैं? जहां भाव होता है। तो तुम्हारा भाव नहीं है तो वह भगवान जाने वाले नहीं है। बोलिए आनंद कंद भगवान की, संत समाज की। आप ताली बजाते हुए भगवान का एक कीर्तन गुनगुनाएंगे।